पांडवों ने जब अपने 12 वर्षों का वनवास पूरा कर लिया तो वे विचार करने लगे कि शेष 1 वर्ष का अज्ञातवास कहाँ बिताएं। उसी समय जब वे अब भी वन में थे, एक ब्राह्मण उनके पास एक समस्या लेकर आया। उसने कहा कि उसकी अग्नि के लिए लकड़ी की समिधाएं एक हिरण के सींगों में फंस गईं और वह हिरण उन्हें लेकर भाग गया। उसने पांडवों से विनती की कि वे उन समिधाओं को वापस लाएं। पांडव भाई उस हिरण की खोज में निकल पड़े, लेकिन पीछा करते करते वे थक गए और उन्हें बहुत प्यास लगने लगी। दूर उन्हें एक सरोवर दिखाई दिया। एक एक करके वे वहां जल पीने गए, परंतु एक सारस ने उन्हें चेतावनी दी कि बिना उसके प्रश्नों का उत्तर दिए यदि वे जल पिएंगे तो प्राण गंवा बैठेंगे। भाइयों ने उस चेतावनी को नजरअंदाज किया और जैसे ही उन्होंने जल पिया, वे निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़े। जब युधिष्ठिर वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने भाइयों को मृतप्राय देखा और भयभीत हो उठे। सारस ने पुनः उन्हें चेतावनी दी कि प्रश्नों का उत्तर दिए बिना वे जल को स्पर्श न करें। थोड़ी ही देर में सारस ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वह वास्तव में एक यक्ष था। फिर यक्ष और युधिष्ठिर के बीच गहन संवाद हुआ, जिसमें यक्ष ने प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने ज्ञानपूर्ण उत्तर दिए। यक्ष सच्चा साथी कौन है? युधिष्ठिर स्थिर बुद्धि सबसे अच्छा मित्र है, वही सभी संकटों में रक्षा करती है। यक्ष महान वस्तु कैसे प्राप्त होती है? युधिष्ठिर तपस्या से। यक्ष अमृत क्या है? युधिष्ठिर दूध अमृत के समान है। यक्ष देवता मनुष्य को कौन सा मित्र देते हैं? युधिष्ठिर पत्नी। यक्ष सर्वोच्च सुख क्या है? युधिष्ठिर संतोष। यक्ष मनुष्य भिन्न भिन्न वर्गों को दान क्यों करता है? युधिष्ठिर ब्राह्मणों को धर्म हेतु, कलाकारों को सम्मान हेतु, सेवकों को जीवनयापन हेतु, राजाओं को सुरक्षा हेतु। यक्ष मित्र क्यों छोड़ दिए जाते हैं? युधिष्ठिर वासना और लोभ के कारण। यक्ष सच्चा आहार क्या है? युधिष्ठिर गौ, क्योंकि उसके दूध से घी बनता है, घी से यज्ञ होता है, यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उपजता है, सारा आहार गौ पर आधारित है। यक्ष ज्ञान का राजा क्या है? युधिष्ठिर परमात्मा का ज्ञान। यक्ष अज्ञान क्या है? युधिष्ठिर अपने वास्तविक कर्तव्य को भूल जाना। यक्ष श्रेष्ठ शुद्धि क्या है? युधिष्ठिर मन को मलिनताओं से शुद्ध करना। यक्ष सच्चा दान क्या है? युधिष्ठिर दूसरों को भौतिक दुखों से बचाना। यक्ष धर्म, अर्थ और काम में टकराव होता है, उन्हें कैसे संतुलित रखा जाए? युधिष्ठिर एक सद्गुणी पत्नी के द्वारा। यक्ष शाश्वत नरक कौन भोगता है? युधिष्ठिर जो ब्राह्मण को दान देने का वचन देकर मांगने पर दान न दे। यक्ष कौन ब्राह्मण कहलाता है, जन्म से, वेदाध्ययन से या आचरण से? युधिष्ठिर केवल आचरण से। यदि कोई ब्राह्मण कुल में जन्मा और वेदों का ज्ञाता है पर दुराचार करता है तो वह शूद्र के समान है। यक्ष वास्तव में प्रिय कौन है? युधिष्ठिर जो मधुर वाणी बोलता है। फिर यक्ष ने 4 गूढ़ प्रश्न पूछे। यक्ष कौन वास्तव में सुखी है? युधिष्ठिर जो अपना भोजन स्वयं पकाता है, ऋणमुक्त है, जीविका हेतु दूर भटकता नहीं और सरल जीवन जीता है। यक्ष सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है? युधिष्ठिर प्रतिदिन मृत्यु सब ओर होती है, फिर भी लोग ऐसे जीते हैं जैसे वे अमर हों। यक्ष सच्चा मार्ग क्या है? युधिष्ठिर उन महात्माओं के पदचिह्नों का अनुसरण करना जो धर्म के सार को जानते हैं। यक्ष संसार का वास्तविक समाचार क्या है? युधिष्ठिर यह संसार तवे के समान है। सूर्य अग्नि है, दिन रात ईंधन है, ऋतुएं करछुल हैं और काल रसोइया है।
सभी प्राणी इस तवे पर भुने जा रहे हैं, यही संसार की वास्तविक स्थिति है। यक्ष युधिष्ठिर के ज्ञान से अत्यंत प्रसन्न हुआ और अपना असली रूप प्रकट किया। वह धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर के पिता थे। उन्होंने सभी पांडवों को जीवित कर दिया और युधिष्ठिर को अनेक आशीर्वाद प्रदान किए।